जय माता दी दोस्तों, आपका टैरोट विद स्टार्स चैनल में स्वागत है। तो कई बार हम लोग हर प्रयास के बाद भी अपने व्यापार को मनचाहे तरीके से नहीं बढ़ा पाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास पैसा भी है तो वो कई कारणों से, किसी बीमारी से या किसी अन्य कारण से हमारे पास टिक नहीं पाता है, घर में अशांति बनी रहती है। तो आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिसमें घर में जो है सुख शांति और धन कैसे आपका रहेगा और आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकेंगे। तो उसके लिए हमने जो है आप यहाँ पे 5 उपाय दिए हैं। अगर आपको वो पसंद आते हैं या अगर आप इसके अलावा कोई उपाय चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो पहला स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहला उपाय है, ये हमारे पास कौड़ियाँ हैं। आप को ये कहीं भी आसानी से मिल सकती हैं हमारे वेदों में, और जो है हमारे पौराणिक जगहों पे ये कौड़ियों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो आपको ऐसी ही कौड़ियाँ चाहिए। आप एक ले सकते हैं कौड़ी, दो ले सकते हैं, आप जितनी चाहे उतनी कौड़ी ले सकते हैं। आप जहाँ पे भी धन आपका रखते हैं, जैसे पर्स हो गया, तिजोरी हो गई, वहाँ पे ये कौड़ियाँ अपने साथ रख सकते हैं इनकी पूजा करके। ठीक है। फिर सेकेंड आता है आपका ये है खड़ी हल्दी। जितनी भी आप कौड़ी लेते हो उसी के हिसाब से, जैसे मैंने 5 कौड़ियाँ ली हैं तो मैं 5 खड़ी हल्दी भी अपने साथ रखूँगी। और फिर उसके बाद जो है ये है लोटस सीड्स यानी कमल गट्टा। तो ये आपको रखने हैं, इस तरीके से होते हैं। और उसके बाद ये मैंने यहाँ पे फूल लिया था, मैंने कई बार मैं इनकी पूजा कर चुकी हूँ इसलिए फूल सूख गए हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको, ये मेरे पास धनिया भी है कुछ खड़ी, तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं धनिया। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हैं, तो इनको मैंने मिट्टी के बर्तन में रखा है। और आपको इसको रखना है तो किसी शुद्ध जगह, इनका अपमान नहीं करना है। तो इनकी आपको पूजा करनी है और किसी शुद्ध पीले कपड़े में आप इसको बांध के, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ रखा है लेकिन ये मेरी तिजोरी में ही रखा रहता है। आपको पीले कपड़े में शुद्ध बांध के, और इनकी जब कोई इवेंट होता है या जब कोई फेस्टिवल होता है, जैसे दीपावली हो गया, तो आपको इनकी पूजा करनी है, पर्व हो गए तो। और फिर उसके बाद आपको इनको तिजोरी में रख देना है और फिर धन आपका आएगा। अब हम लोग दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा उपाय ये है कि हम लोग घर में साधारणतया सभी घरों में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति होती है, शुभ और लाभ। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि माँ लक्ष्मी बहुत ही चंचल हैं और जो है धन एक जगह एकत्रित नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैंने अपने घर में, मैं वही उपाय आप लोगों को बता रही हूँ जो मैंने स्वयं जो है जिनको फॉलो किया है। ये कुबेर जी आप ले सकते हैं। ये इनका काम होता है, जैसे माँ लक्ष्मी बहुत चंचल होती है तो ये धन का भंडार एकत्रित करते हैं। तो इनके कारण आपके यहाँ धन का जो है संचय रहेगा और धन वृद्धि करेगा, धन कहीं भी जाएगा नहीं। और जो है अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो धन आपके घर में बना रहेगा। और इसके जगह और जो है आप लोग ऐसे यंत्र भी खरीद सकते हैं, जैसे मेरे पास है श्री संपूर्ण व्यापार यंत्र। इसमें कई सारे यंत्र आपको ये दिए गए हैं, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ सारे यंत्र। तो अगर आपके घर में ये नहीं है तो आप इनको बना भी सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप इन्हें परचेस ही करें, आप इन्हें बना लीजिएगा। और जो है ये बहुत ही लाभ कहेंगे आप जहाँ भी इनकी पूजा करते हैं, या आपका अगर कोई शॉप वगैरह है तो वहाँ इनको रख के इनकी पूजा कर सकते हैं। ये नवग्रह है। और जो ऐसे कई सारे यंत्र, इसमें सरस्वती यंत्र हैं, ऐसे कई सारे ये कुबेर यंत्र यहाँ पे दिए गए हैं। और जो ये कनक धारा यंत्र है। तो ऐसे ही ये जो यंत्र है हमारा, मैं आपको दिखा दे रही ये। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस यंत्र में क्या क्या दिया है। तब तक मैं आपको तीसरा उपाय बता देती हूँ। तो तीसरा उपाय ये है कि बहुत सारी जो औरतें होती हैं घर में, कहा जाता है कि औरतें ही घर की लक्ष्मी होती हैं। ये बात हमारे पुराणों, शास्त्रों और वेदों में कही गई है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। और इसके लिए अगर घर में लक्ष्मी लाना है तो जहाँ घर में औरतों का सम्मान नहीं होता वहाँ माँ लक्ष्मी कदम नहीं रखती हैं। तो जो भी मेरी रिक्वेस्ट है, जहाँ भी
जो भी घर हो वहाँ पे औरतों का सम्मान करिए और जो है अपनी बेटियों का सम्मान करें। और दूसरी बात ये रही कि जो भी औरतें हैं वो अगर चाहती हैं माँ लक्ष्मी उन पर कृपा दिखाएं तो वो साज सज्जा करके रहें। आपको फटे कपड़े तो बिल्कुल ही नहीं पहनने हैं, आप उसकी जगह पुराने कपड़े भले ही पहन सकती हैं। और जो है और जैसे भी हैं आप, जिस भी स्थिति में हैं अभी, उसमें आपको जो है सिर्फ सज के रहना है, उसमें तो ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। तो आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सज के रहना है, क्योंकि अगर सफाई नहीं होती है वहाँ माँ लक्ष्मी आना बिल्कुल ही नहीं पसंद करती हैं। इसीलिए आप देखते हैं जो भी पर्व होते हैं या जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ पर उससे पहले सफाइयाँ होती हैं। तो आपको अपने घर को साफ़ रखना है, आंगन को साफ़ रखना है और जो है स्त्रियों को हमेशा साज सज्जा करके रहना है और घर को थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन भी रख के रखना है। आपका घर कैसा भी हो लेकिन आपको थोड़ा बहुत सफाई रखनी है, हर कोना साफ़ होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं चौथे उपाय पे। तो जैसे कहते हैं कि कोई भी अगर काम करना हो तो उसमें जो है, अगर कोई भी गाड़ी चल रही है तो उसमें कम से कम 2 पहियों की तो आवश्यकता होती है। इसीलिए जो हमारा ये समाज है या जो हमारा भगवान ने जिनको बनाया स्त्री और पुरुष, तो अगर स्त्रियाँ कुछ कर रही हैं तो पुरुषों का भी उसमें योगदान होना चाहिए। तो अगर पुरुष स्त्रियाँ कमा रही हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप में जो है दोनों लोग वर्किंग हैं या एक लोग सिर्फ आपके हस्बैंड वर्किंग है या कोई पुरुष वर्किंग है, तो जो है उसको ये बात याद रखनी चाहिए, अगर वो कहीं से भी पैसा कमा के लाता है तो स्त्री के हाथ में उसे देना चाहिए, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती है। ये कहीं इससे जो होता है पैसा जो है टिकता है घर में। अगर पुरुष के ही हाथ में रहेगा, स्त्रियाँ जो होती हैं वो हर चीज़ को बचा बचा के चलती हैं। तो अगर पैसे होंगे उनके हाथ में तो वो कुछ ना कुछ जो है जमा पूंजी रखेंगी आपके संकट में के लिए। तो हमेशा जब भी आप पैसे लाएं, सबसे पहले अपने घर की लक्ष्मी के हाथ में पैसे रखें। भले ही आपको काम लगे तो उसके आप ले जा सकते हैं, लेकिन आप पैसे जो है अपनी पत्नी को ज़रूर दें रखने के लिए। और अंत में मैं लास्ट उपाय बताती हूँ। सबसे लास्ट उपाय ये है कि आप लोगों को जो है सुबह और शाम दीपक ज़रूर जलाना है। आप सुबह नहीं जला सकते, आप वर्किंग हैं, तो आप शाम को तो ज़रूर ही जलाएं, क्योंकि इस समय कहते हैं शाम को अगर देवी देवताओं के सामने दीपक जलाने के, या आप कहीं भी आंगन में दीपक जला सकते हैं, तुलसी माँ के पास दीपक जला सकते हैं, या घर के द्वार को जो है थोड़ा सा खोल के वहाँ दीपक जला सकते हैं। क्योंकि इससे कहते हैं इस समय भगवान जो होता है विचरण करके, मतलब घूमने के लिए निकलते हैं। तो माता लक्ष्मी जो है जब उसी घर में जाती हैं जिस घर में उनको स्वच्छता साफ सुथरा दिखाई देता, उसी घर में। तो आप वहाँ दीपक जलाइए। और जो है दीपक जलाने से और भी कई सारे लाभ होते हैं, तो आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। फिर उसके बाद ये आप लोगों के 5 उपाय हो गए हैं। अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में बताएं और कमेंट करिएगा अगर आप लोगों को ये 5 पार्ट समझ में आए या आपको दूसरा पार्ट चाहिए इसका। और जो है अगर आप ये कौड़ियों से रिलेटेड रीडिंग चाहते हैं या इनके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ जो है नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया या आप के जीवन में ये कुछ लाभ पहुंचाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।